108% या 186% हमारी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा? जब से केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया है, तब से यही एक सवाल सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन भोगियों के जहन में उठ रहा है। इसका जवाब क्या हो सकता है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी सैलरी या पेंशन में 108% का इजाफा हुआ तो आपकी सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर हो जाएगी 37,000 रुपए से ज्यादा। इसी तरह आपकी पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए तक हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी सैलरी और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी हुई तो आपकी सैलरी और पेंशन कितनी होगी? ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी हो सकती है 51,000 रुपए से ज्यादा, जबकि पेंशन 26,000 रुपए के करीब पहुंच सकती है। अब सवाल है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का ये परसेंटेज कैसे लगाया जा रहा है, कैसे निकाला जा रहा है? दरअसल वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक फॉर्मूला सबसे जरूरी होता है। उसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। उसी के आधार पर नई सैलरी और नई पेंशन का अनुमान लगाया जाता है। अब समझते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या है। आसान भाषा में समझे तो फिटमेंट फैक्टर आपकी नई सैलरी और पेंशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। फिटमेंट फैक्टर जितना रखा जाएगा उसे अपनी मौजूदा सैलरी या पेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो रकम निकल के आएगी वो आपकी नई सैलरी या पेंशन होगी। जैसे 7वें वेतन आयोग में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर रखा था 2.57। इससे बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,990 रुपए हो गई थी, यानी कि 7,000 को मल्टीप्लाई कर दिया गया 2.57 से। वहीं मिनिमम पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर करीब 9,000 रुपए कर दी गई थी, यानी 3,500 को गुणा किया गया 2.57 से। अब जो 108% और 186% बढ़ोतरी वाली बात आपकी पेंशन और आपकी सैलरी को लेकर सामने आ रही है, वो भी इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हो रही है, क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM और कर्मचारी एसोसिएशन ने फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 रखने की मांग की है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सैलरी कितनी होगी, आइए उदाहरण से जानते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से, तो नई सैलरी होगी 51,480 रुपए। इसी तरह अगर आपकी पेंशन अभी 9,000 रुपए है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से, तो नई पेंशन निकल कर आएगी 25,740 रुपए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 भी रखा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी वो भी जान लीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.08 फिटमेंट फैक्टर से, तो नई सैलरी निकल कर आएगी 37,440 रुपए। इसी तरह अगर आपकी पेंशन अभी 9,000 रुपए है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.08 फिटमेंट फैक्टर से, तो नई पेंशन होगी 18,720 रुपए। अब ये भी जान लीजिए कि आपकी सैलरी और पेंशन कब से बढ़ेगी, क्योंकि ये सवाल सबके जहन में है और सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अगले साल जनवरी में आपको सरकार न्यू ईयर का गिफ्ट दे सकती है, क्योंकि पिछले यानी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी साल 2016 में और हर वेतन आयोग 10 साल तक चलता है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग की अवधि भी 2026 में खत्म हो रही है। इसलिए 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया है ताकि समय से सारी सिफारिशें लागू हो जाएं और अगर कोई बदलाव है तो वो भी हो जाए। आजादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। तो आपकी सैलरी 108% बढ़ेगी या फिर 186%, ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा उसी पर निर्भर होगा। इसलिए हर एक सरकारी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लागू होने की उम्मीद कर रहा है।